हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है राजस्थान अकेडमी पे। जैसे आपको पता है हम लोग रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर, उसकी जो प्रैक्टिकल फाइल बनती है उसके बारे में कि प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो LLB फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी फाइल के बारे में। उनकी टोटल फाइल जो है वो 100 नंबर की है और उनको किस प्रकार वो फाइल तैयार करनी है उसके बारे में बात करेंगे। टोटल 50 पेज आपको फाइल के अंदर फिलअप करने हैं, आप जिस भी कॉलेज से हैं उस कॉलेज से। ठीक है, अब आपकी प्रैक्टिकल फाइल का जो स्टार्टिंग में जो मैटर लिखना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले जो मैटर लिखना है आपको, वो मैटर लिखना है 1 से लेकर 10 पेज तक। तो 10 पेज तक जो स्टार्टिंग फर्स्ट चैप्टर होगा आपका, वो होगा म्यूट कोर्ट के बारे में। आपकी इस साल 3 म्यूट कोर्ट हुई है, तो उन 3 म्यूट कोर्ट में कौन सा केस हुआ है और म्यूट कोर्ट में कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, कौन सी प्रॉब्लम आई है। तो फर्स्ट पेज पे आप लिखोगे प्रॉब्लम, कि आपको म्यूट कोर्ट में ये प्रॉब्लम आई और इसको आपको इससे ये सीखने मिला। उसके बाद आपके जो 3 पेज है, वो 3 पेज फर्स्ट म्यूट कोर्ट के लिए, 3 पेज सेकेंड म्यूट कोर्ट के लिए और 3 पेज थर्ड म्यूट कोर्ट के लिए। तो ऐसे टोटल हो गए 10 पेज। तो फर्स्ट जो 3 म्यूट कोर्ट के आपके हैं उसमें आपको केस का विवरण लिखना है। मतलब कि जो आपका म्यूट कोर्ट के अंदर केस हुआ था उसका पूरा जो भी आपने म्यूट कोर्ट प्ले किया, उसमें किस टॉपिक पे किया आपने, कैसे क्या रहा, उसके बारे में। ये हर कॉलेज का अलग अलग केस के बारे में डिस्कस होगा, क्योंकि हर कॉलेज में अलग अलग म्यूट कोर्ट्स हुई है, अलग अलग केस पे डिस्कस हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग। तो ऐसे आपको तीनों म्यूट कोर्ट के विवरण लिख देने हैं। तो ऐसे आपके 10 पेज कंप्लीट हुए। अब हम बात करते हैं आगे आपको क्या करना है। आपको इंटर्नशिप के लिए या तो किसी लॉ फर्म को ज्वाइन करना है या फिर किसी एडवोकेट के पास जाना है। वहाँ पे आप अपनी ट्रेनिंग करेंगे। तो वहाँ पे ट्रेनिंग में क्या होगा, ट्रेनिंग में आपको टोटल 40 दिन उनके पास रहना है। 40 दिन का आपको ट्रेनिंग पीरियड दिखाना है उनके पास में। तो उनके पास जब आप गए तो वहाँ पे आप जिस भी कोर्ट में आपने ज्वाइन किया है, उस कोर्ट का इस साल के अंदर जिस पीरियड में आपने ज्वाइन किया, उस टाइम पीरियड में उस एडवोकेट का जिसके पास आप ज्वाइन कर रहे हैं या जिस लॉ फर्म में आप ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक सिविल केस और एक क्रिमिनल केस देखने को मिलेगा। तो सिविल केस और क्रिमिनल केस जो होने वाले हैं, जिनका निर्णय आ चुका है न्यायालय से, उनके बारे में आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। आपको उनको विस्तार से पूरे केस की विवरण देना है कि उस केस में कौन पक्षकार थे, किस मामले में वो केस हुआ था, क्या एप्लीकेशन लगी थी, फिर न्यायालय ने उसका क्या निर्णय दिया था। ऐसे पूरी समरी बना के शॉर्ट में आपको लिखनी है। तो इसमें आपका पहले 5 पेज आपका सिविल केस का, फिर 5 पेज क्रिमिनल केस का। चाहे तो आप सिविल केस पहले लिख सकते हैं, चाहे तो आप क्रिमिनल केस पहले लिख सकते हैं। कोई भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे आपके 20 पेज कंप्लीट होंगे जो आपकी फाइल के होंगे। ठीक है, फिर आपको आगे क्या करना है। आगे आप जिस भी एडवोकेट के पास काम कर रहे हैं, उसका क्लाइंट से जो बात करने का काम होता है, क्या बात करता है, किस प्रकार बात करता है, वो क्लाइंट से पहले क्वेश्चन क्या करता है, क्लाइंट के जो डॉक्यूमेंट्स जो सबसे पहले न्यायालय के अंदर लगाने के लिए जो केस है उसके बारे में उनका बिहेवियर क्या है, आपके सीनियर का अपने क्लाइंट्स के साथ में, अपने जजेस के साथ में, अपने साथ वाले एडवोकेट के साथ में, वो इंटर्न के रूप में आपको कैसा लगा कोर्ट में, वो चीज़ आप उसमें 5 से 6 पेज में आप लिख दीजिए। फिर उसके बाद में आपको लिखना है कोर्ट के अंदर जो कार्रवाई होती है, कोई भी निर्णय का सुनवाई होती है, क्योंकि आपने 40 दिन तक वहाँ पे समय बिताया है कोर्ट में, तो आपको ये पता चलेगा कि उसमें कार्रवाई कैसे चलती है। तो उसके बारे में आपको लिखना है। तो 5 पेज आपको पहले सिविल लिखने हैं, फिर क्रिमिनल लिखने हैं। मतलब दोनों में से कोई भी पहले आगे पीछे आप लिख सकते हैं, बट आपको ऐसे 10 पेज और कंप्लीट करने हैं। तो आपके टोटल 40 पेज कंप्लीट हो जाएंगे इस प्रकार। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आप कोर्ट में पेश करते हैं, जो एप्लीकेशन, आवेदन पत्र, जमानत, जो भी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं, वकालतनामा, तो उनके बारे में आपको पॉइंट्स बना के लिखना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स पेश करना, एप्लीकेशन लगाना, कैसे क्या सीखा, किस प्रकार देखा, वो सब आपको उसमें लिखना है। इस प्रकार आपकी 50 पेज की फाइल कंप्लीट हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप। और आगे
अब इसको हम लोग स्क्रीन पे जाके डिटेल से फाइल के अंदर जो पेजेस है, जो चैप्टर्स बनाए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कैसे आपको एक फाइल रेडी करने के लिए क्या क्या चीज करनी चाहिए और कहाँ पे क्या एंट्री करनी है। जैसे फर्स्ट पेज फाइल का क्या होना है, उसमें क्या भरना है आपको, जो आपको इंटर्नशिप करवा रहे हैं एडवोकेट, उनको भी फाइल में क्या फिलअप करना है, किस प्रकार फिलअप करना है, तो वो सब देखते हैं हम फाइल के अंदर। चलो स्क्रीन अपन फाइल देखते हैं। देखिए ये आपका फाइल का फर्स्ट पेज होने वाला है, जिसमें आपका एडवोकेट का नाम, जिसके गाइडेंस में आपने ये फाइल तैयार की है, जिसके गाइडेंस में आप इतने टाइम से हैं, उनका नाम आएगा यहाँ पे। फिर इंटर्नशिप पीरियड कि किस डेट से किस डेट तक आप वहाँ पे रहे, वो सब आएगा। फिर आपका नाम स्टूडेंट का आएगा, आपका इन्वॉल्वमेंट नंबर आएगा, मतलब रोल नंबर और वो सब आएंगे, क्लास दी हुई है, और लास्ट में आपका कौन सा सेक्शन है, उस सेशन है उसका आएगा नाम। ठीक है, फिर उसके बाद हम सेकंड पेज देखते हैं। तो सेकंड पेज में देखो, जैसे मैंने आपको बताया था कि चैप्टर फर्स्ट होगा, जिसमें म्यूट कोड का सबसे पहले आपको प्रॉब्लम लिखनी है फर्स्ट पेज में। फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर्स में जो आपके 3 मतलब म्यूट कोड हुई है, उनके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में आपको सिविल केस और क्रिमिनल केस वो सब आपको लिखने रहेंगे। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि 11 से लेके 20 तक आपको एक सिविल के 2 केस की मतलब जो ट्रायल हुई है उनके बारे में लिखना है। बट उसके अंदर आपको दिया हुआ है, देखिए 11 से लेके 15 तक आपको पहले सिविल केस का लिखना है, केस का नाम और उसका जो है ना जजमेंट आ चुका है वही केस लेना, अभी रनिंग वाला केस नहीं लेना है आपको, जिसका जजमेंट आ चुका है वो केस लेना है। इसी प्रकार फिर आपका क्रिमिनल केस का है। जैसे मैंने बोला था कि कोई सीरीज नहीं है, क्योंकि अब हर कॉलेज अपने हिसाब से ही सीरीज सेट करती है। जैसे जिस कॉलेज का मैंने लिया है वहाँ पे पहले सिविल है फिर क्रिमिनल है। ठीक है, फिर उसके बाद जो थर्ड चैप्टर है आपका, उसमें अब जो थर्ड चैप्टर है जो कि आपका 21 से 30 पेज में होने वाला है, इसमें आपको जो कोर्ट के अंदर ट्रायल होने वाली है, जो ट्रायल होती है उसके 5-5 पेज लिखने हैं। जैसे पहले सिविल का लिख दीजिए, क्योंकि आपने केस भी पहले सिविल का लिखा है तो सिविल का लिखिए। यदि आपने केस क्रिमिनल लिखा है पहले तो आप क्रिमिनल का लिखिए। तो इसी क्रम में अब आगे आपको चलना है। ठीक है, आप सबसे पहले सिविल का लिखिए कि हाँ ट्रायल इस प्रकार होती है, कोर्ट में इस प्रकार सारा निर्णय तक पहुंचा जाता है, जज इस प्रकार निर्णय तक पहुंचता है। इसी प्रकार क्रिमिनल है तो फिर क्रिमिनल को आप रीड कीजिए और क्रिमिनल केस का किस प्रकार सॉल्व करती है, ट्रायल किस प्रकार चलती है, किस प्रकार कौन सा डॉक्यूमेंट जमा होता है, क्या प्रोसेस होती है कोर्ट के अंदर वो काम करने की, वो लिखिए। तो ऐसे 5 और 5 पेज में वो हो जाएगी, तो टोटल हो गए 30 पेज आपके। अब आता है चौथा चैप्टर। चौथे चैप्टर में आपको लिखना है, इसमें जो आपका लॉयर है उसकी ऑफिस के बारे में कि ऑफिस कैसी है, कितनी बुक्स है, और मतलब कैसे क्लाइंट आते हैं, कैसे क्लाइंट को ट्रीट करते हैं वो ऑफिस के अंदर। और फिर डेली रूटीन में जो उनके चलती है कोर्ट में प्रैक्टिस, उसमें उनका बिहेवियर क्या है, वो किस प्रकार किसी क्लाइंट से बिहेव करते हैं, किस प्रकार वो जजेस के सामने बिहेव करते हैं, जजेस की रिस्पेक्ट किस प्रकार करते हैं, किस प्रकार उनसे बात करते हैं, किस प्रकार वो अपने सामने वाले एडवोकेट से बात करते हैं, अपने साथ वाले एडवोकेट से बात करते हैं, वो सब आएगा आपका चौथे चैप्टर में। अब पांचवा चैप्टर जो है वो आपका 41 से लेकर 50 तक होगा, जिसमें आप डेली यूज़ में कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, जो दस्तावेज तैयार करते हैं, जमानतनामा और बेल बॉन्ड वो सब तैयार करते हैं, किस प्रकार करते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, मतलब आपने 40 दिन के पीरियड में कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी किए हैं, हाजिरी माफ़ी का किस प्रकार पेपर तैयार किए हैं, उनके बारे में आपको लिखने हैं इन 10 पेज के अंदर। तो आप हर एक मतलब आप टोटल 8 या 10 डॉक्यूमेंट ले लीजिए और एक एक डॉक्यूमेंट का एक एक पेज में आप विवरण दे दीजिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं हाफ पेज में ही मैं लिख पा रही हूँ, तो आप 15 या फिर 20 डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, जितना आपको सही लगे आप उतने डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। अब देखिए ये पेज है, ये आपके जो सीनियर एडवोकेट है जिसके यहाँ आप अंडर ट्रेनिंग में है उनके लिए है, कि उनको पहले अपने फर्म का नाम लिखना है, यदि आप मतलब जिस भी फर्म से आप रन करते हैं उसका। फिर उसके बाद में आपको अपना मतलब जो एडवोकेट है उनका नाम आएगा। फिर इसमें स्टूडेंट का नाम आएगा।
फिर जो इंटर्नशिप पीरियड रहा है वो पीरियड आएगा। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे जो आपका भी बिहेवियर जो आपने वहाँ पे 40 दिन में जिस प्रकार रहा वो रहेगा। तो इसके अंदर आप सब में एक्सीलेंट करवाते हैं तो वो अच्छा इंप्रेशन देगा। बट जब आपका प्रैक्टिकल होगा तब आपको इस फाइल से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो वहाँ पे ये ना हो कि आपने यहाँ तो एक्सीलेंट करवा लिया बट वहाँ पे आपको जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप अटक जाते हो। तो उनको पता चलता है कि नहीं ये तो आपने कह के करवाया है, और बाकी वेरी गुड और एक्सीलेंट आप करवाते हो तो आपके अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। ये फाइल पूरी फुल्ली कंप्लीट हो जाएगी, आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। ये भी आप जहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे उनके द्वारा ये फिलअप किया जाएगा। इस प्रकार हमने पूरी फाइल बनाना सीखा कि कैसे पूरी फाइल बना के आपको सबमिट करनी है कॉलेज में। अब इस फाइल से रिलेटेड आपका और कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।